सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में रचना कार्य में निबंध लेखन। आप लोगों को जैसे पता है कि संस्कृत भाग में आपके निबंध लेखन आता है, जो कि आपको संस्कृत में लिखना होता है। सबसे पहले तो बड़ी यह बात होती है कि हमें इसमें कारक के रूप में जो है अध्ययन करना पड़ता है। कारक के माध्यम से हम निबंध लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि आप लोगों को जब निबंध एग्जाम में मूल्यांकन के दृष्टिकोण से जब आता है तो आपके एक हेल्प बॉक्स दिया गया होता है। हेल्प बॉक्स मतलब जिसे संस्कृत में मंजूषा बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे निबंध लेखन में पहला जो है अस्माकं छात्र छात्राश्च अध्यापकाः अष्टम कक्षा द्विशतम छात्राः। तो इन शब्दों को लेकर के आपको निबंध लेखन पूरा करना है। निबंध लेखन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसको हिंदी में बना लेना चाहिए और हिंदी के अनुसार विभक्ति और कारक से उसकी संस्कृत लेखन करना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हिंदी रूपांतरण करके उसका इंग्लिश में जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो देखो विद्यालयम अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थितः। अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालयः अस्ति। अहम् अस्मिन् विद्यालये अष्टमी कक्षायां पठामि। अस्मिन् विद्यालये छात्राः छात्राश्च सह एव पठन्ति। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। अत्र 200 छात्राः पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभुमिकं विस्तृतं भव्यं सुसज्जितं च अस्ति। अस्य पुस्तकालये 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति। विविधाः पत्र-पत्रिकाः च समायान्ति। अयं विद्यालयः पठन-पाठन दृष्ट्या सुव्यवस्थितः सुशासितः च वर्तते। अत्रत्यः छात्राः योग्यतमाः सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालयः अस्ति। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि आपको सबसे पहले बात तो कि आप जब अकारांत कर रहे हैं तो आपको कहाँ पर विसर्ग लगाना है उसका ध्यान रखना है। सेकंड, आप तीनों लिंग को लेकर के चलेंगे। अगर पुल्लिंग है तो विसर्ग में, नपुंसकलिंग है तो अम में और स्त्रीलिंग है तो आ में आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है निबंध लेखन हो गया। यहाँ पर अपन एक शिक्षक है क्या और देखते हैं। यह शिक्षयति सह शिक्षक है। शिक्षक है छात्राणाम अज्ञान अंधकारम दूरी करोति, कि जो शिक्षक छात्राओं का ज्ञान को अंधकार को दूर करते हैं। अशिक्षित मानव पशु तुल्य भवति, कि अशिक्षित मानव जो है वो पशु के तुल्य होता है। शिक्षक मनुष्य से बाल्यकाल देव तस्य मन मस्तिष्कम च शिक्षयति, कि शिक्षक मनुष्य के बाल्यकाल से ही उसके मन और मस्तिष्क में होता है। शिक्षितं कृत्वा जनं मनुष्यं करोति। प्राचीन काले गुरुकुले शिक्षकः छात्रेभ्यः शिक्षयन्ति स्म। छात्रः तान् गुरुः इति कथयन् शिक्षकः बालकान् दुष्प्रव्यवहारयति। स संयम अनुशासन ज्ञानं च शिक्षयति। स बालकेषु परोपकारस्य सेवाया, है ना, परोपकारस्य सेवाया त्यागस्य भावनां परिपूरयति। एतादृश शिक्षकस्य स्थाने समाजे अपि महत्वपूर्णम् अस्ति। अस्माकं देशे प्रतिवर्षे सितंबर मासस्य पंचमे दिनांके शिक्षक दिवस आयोजयते। तो यहाँ पर हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा, परंतु कुछ व्याकरण के दृष्टिकोण से यहाँ पे हमें नियम लगाने पड़ेंगे। नियम क्या होगा, जैसे हमें कारक का ज्ञान होना चाहिए। सेकेंडली जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें हर वर्ड का पर्यायवाची आना चाहिए ताकि हम उसको संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। हम राम, लता, फल इन तीनों शब्दों को लेकर के भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग जो है निबंध लेखन में चल सकते हैं। तो समझ में आ गया, बिल्कुल सरल सा निबंध लेखन होता है। आप लोग इसका अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद में अपनी भाषा में पहले आप हिंदी अनुवाद हिंदी कीजिए, हिंदी के बाद में आप इसको संस्कृत में बना करके लिखिए ताकि ये हमारे को इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने आज आपको विद्यालय और शिक्षक दो करवाए हैं। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आप जहाँ जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है। तो एक छोटे से कम 10 या 12 पंक्तियों का आपको जो है निबंध लेखन लिखना है। तो संस्कृत में आप लोग एक निबंध लेखन करेंगे तो आपको 3-4 ऐसे लिख करके याद करने हैं और उनका हिंदी का संस्कृत बढ़ाना है, जिसमें कारक का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हम कारक का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।